हाँ जी। तो आज की क्लास से हमें क्या करना है? 13.4, राइट। 13.4 में हमारे पास दो फिगर्स हैं। कौन कौन सी? एक है मेरे पास हेमिस्फीयर और एक है मेरे पास स्फीयर। ठीक है। अब तुम्हें स्फीयर तो पता है क्या होता है? क्रिकेट तुम भी खेलते हो, मैं भी खेलता था, अब नहीं खेलता। ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो स्फीयर इज अ बॉल, बॉल शेप फिगर को हम स्फीयर बोलते हैं, राइट। तो ये हमारे पास एक स्फीयर है, सिंपल। हेमिस्फीयर आधी बॉल, खत्म, ये लो, इसको आधा कर दो, तो मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक हेमिस्फीयर। सिंपल, मतलब मैंने बॉल को बीच में से काट दिया। ठीक है। तो अब इसके मेरे को लगता नहीं कि हमें इसकी शेप्स में कुछ डिस्कस करने की जरूरत है, नहीं है ना? तो नहीं करेंगे। मैं तुम्हें बस इसका वो बता देता हूँ कि इसका टीएसए और एलएसए, और मैंने क्या कहा, कर्व्ड शेप्स फिगर में एलएसए नहीं होता, क्या होता है? सीएसए। तो इसका सीएसए होता है क्या? 3 पाई, नहीं, ये होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है। और स्फीयर का सीएसए होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। और हेमिस्फीयर का टीएसए होता है 3 पाई r स्क्वायर। और स्फीयर का टीएसए होता है 4 पाई r स्क्वायर। मतलब स्फीयर में सीएसए टीएसए का कंसेप्ट ही नहीं है। क्यों? देखो, मैं तुम्हें क्या बोला, टीएसए और सीएसए फर्क क्या है? सीएसए इस, जैसे ये है तो इसका ये वाला पार्ट सीएसए, और बेस और टॉप जब दोनों हम मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? टीएसए। अब देखो, बॉल में ऊपर तो कुछ है ही नहीं, बॉल ऊपर कुछ होता है? डॉट मान लो, मतलब बॉल ऐसी होती है ना, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है। तो तुम्हारे पास बेस और टॉप का कंसेप्ट स्फीयर में होता ही नहीं है, इसीलिए उसका सीएसए और टीएसए सेम होता है। समझे? अब हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है? अगर एक बॉल है, आधी बॉल है, सॉरी, कटोरी मान लो तुम, कटोरी है एक। अगर कटोरी का मैं बस इतना पार्ट लेता हूं, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा? सीएसए। अब कटोरी के ऊपर ढक्कन आ जाएगा तो वो टीएसए बन जाएगा, अगर ढक्कन नहीं है तो वो सीएसए। समझ आ गया? बस यही कंसेप्ट है। फॉर्मूला तो बहुत आसान से है। मैं एक काम करूं क्या, थोड़ा फॉर्मूला को यहाँ लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं, मैं वहां पे क्वेश्चन कर देता हूँ। अब आसान से ही है ना फॉर्मूला, स्फीयर हेमिस्फीयर बहुत आसान है। ठीक है। अब हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तीन तीन पार्ट है, एक पार्ट मेरा, दो पार्ट तुम्हारे। ठीक है। तो 13.4 में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से करते हैं क्या? एक काम करूं मैं, इसको इरेज करूँ, थोड़ा सा यहाँ बना दूं, बना देता हूँ। कॉज ना फिर स्पेस बच जाएगा तो थोड़ा काम और अच्छे से हो जाएगा। ये मेरे पास बॉल है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अब बस मैं इतना पार्ट इरेज कर रहा हूँ, मेरे साथ ही बने रहो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने ये पार्ट इरेज कर दिया। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। अब देखो, स्फीयर का सीएसए टीएसए सेम होता है, तो स्फीयर में अगर हमें सरफेस एरिया दे रखा है तो तुम कुछ भी निकालो, चाहे सीएसए या टीएसए, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसीलिए स्फीयर में अगर सरफेस एरिया आ जाए तो कोई जरूरत नहीं ना बताने की तुम्हें सीएस निकालना है टीएस निकालना है। इसीलिए स्फीयर में हमेशा सरफेस एरिया वर्ड यूज करा जाएगा। ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब टर्म्स स्फीयर के लिए बेकार है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है। सेकंड और थर्ड तुम्हारा होमवर्क है। तुम्हारे पास रेडियस कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। सही कहा मैंने? हाँ। हमने इसका क्या निकाला? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 × 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, डैश मटाया 10 बड़ा, डैश मटाया 10 बड़ा, 7 बन जा। अब ये कितने बजाएगा? 7 बन जा 7, 35, 5 जा। अब मैंने 5 से काट दिया दोनों, 5 3 जा, 5 2 जा, 2 बन जा, 2 2 जा। अब ये 5 से कट जाएगा, 21, 5 2, 2 और 2 फिर से कैंसिल, क्या बचा? 22 इंटू 3 इंटू 21। अब बस मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा हमारा 66। तो 66 इंटू 21 कहाँ पे करें? यहाँ पे कर दूं, तो 6 बन जा 6, 6 टू जा 12, क्रॉस 6 2 1, 6 8 3 1, 1 3 8 6 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन। स्फीयर बहुत आसान है, हेमिस्फीयर भी बहुत आसान है। करते हैं अब तुम्हारा होमवर्क तो मैं लिख दूं, पहले मेन काम तो मैं भूल ही गया था यार। होमवर्क है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट।
दोनों सेम तरीके से हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब इसमें डायमीटर दे रखा है, क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं? चलो मैं एक पार्ट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, हमें डायमीटर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो हमने डायमीटर से रेडियस निकाल दिया, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं। अब जो यहाँ पे करा है सेम वहां करना है, तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, क्या बचा 88 इंटू 7। अब ये क्या हो जाएगा 8 7 जा 56, 5 ऊपर 8 7 56 और 5 61, खत्म क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेकंड और थर्ड पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, कर लेना भी। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड दैट, ये भी हो जाएगा, आ जाओ यहीं पे हो जाएगा, तो और भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, मतलब में ये चीज, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसमें हमें रेडियस दे रखा है 10, मतलब रेडियस है 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यहाँ पे लिख देना ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पे क्या करना है TSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर, ये देख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो क्वेश्चन और आसान हो गया, 3 × 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अब दो जीरोज हैं तो दो प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, हमें बेसिकली मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, 4 3 12, एक ऊपर 3 3 और 1 4, 3 3 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो क्वेश्चन खत्म भी हो गया। यही है पूरा सरफेस एरिया वॉल्यूम से, इतना आसान है, ठीक है। हम करेंगे क्वेश्चन 4, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं करवाऊंगा, तो मेरे को इसके लिए स्पेस चाहिए, तो तुम एक काम करो, इसका फॉर्मूला लाओ, मैं मार्क कर दूं थोड़ा सा। ये तुम्हारा इतना पार्ट है में, ये नीचे कैलकुलेशन का पार्ट है, इसे इग्नोर करना। ये इसको साफ कर दें क्या, ये नोट कर लो, 1 2 3 नोट कर लो, और सबसे मेन चीज होमवर्क, होमवर्क नोट कर लो, मैं लिख देता हूँ 13.4, ये लो, ठीक है, वो जरूर नोट कर लेना, चाहे कुछ करो या मत करो। बस अब मेरे को 1 मिनट दो, मैं जरा इसकी सफाई करूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में चांसेस थोड़े से ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी जो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, वो तो बेकार क्वेश्चन पेपर में नहीं आती, बट 4th क्वेश्चन अच्छा है, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ अ स्फीयरिकल बलून, एक हमारे पास स्फीयर शेप में बलून है, ठीक है, जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है दस रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस, बढ़ता है, कहां से फ्रॉम 7 टू 14, मतलब ये बलून अब बड़ा हो जाता है जब इसमें हवा भरी जाती है, कितना 14 सेंटीमीटर से, सॉरी 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर जितना, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस, मतलब हमें बेसिकली ये R1 मान लो या R2 मान लो, तो हमें इसमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ 2, समझे। मतलब क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों केसेस में इन दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो निकाल के दे दो, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लो, क्या होता है फॉर्मूला, 4 पाई r1 कर दो इसे अपॉन में 4 पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें पाई की वैल्यू डाल के सॉल्व करने मत बैठ जाना, ठीक है, क्यों, क्योंकि कट तो रहा है सीधा सीधा, देखो पहले वैल्यू डालते फिर काटते हैं, 4 पाई r1 कितना है 7, 7 इंटू में 7, नीचे 4 पाई 14 इंटू में 14, तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 7 बन जा 7 टू जा 7 बन जा 7 टू जा, क्या आंसर आया 1/4, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो रेशियो कितना आया, देयरफॉर SA1 रेशियो SA2 हो जाएगा 1/4, इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ आ गया। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास एक स्फीयरिकल बलून है, उसमें हमने हवा भरी, जब हमने हवा भरी तो वो 7 सेंटीमीटर का रेडियस वाला बलून बन गया, बट हमने इसमें और हवा भर दी, तो अब ये बलून थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो अब कितना हो गया 7 से 14 सेंटीमीटर का रेडियस वाला बलून बन गया। अब हमें क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकाल दो, तो हमने निकाल दिया, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है जी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 कहता है हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर, ये हमें दे रखा है, होमवर्क सेम क्वेश्चन है,
देखो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, क्वेश्चन 5 तुम्हारे पास डायमीटर तुम्हें दे रखा है कितना, 10.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तुम इसकी हेल्प से पहले रेडियस निकाल लो, क्या हो जाएगा 10.5 ध्यान रखना इसको डिवाइड मत करना, फ्रैक्शन में छोड़ देना। अब क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड द कॉस्ट। देखो एक तो हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो बाउल में क्या ढक्कन होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि बाउल में लिड लगी हुई है, लिड बोलते हैं ना, लिड है या उसको कुछ कवर करने के लिए है या कोई कुछ भी है, कवर करने के लिए कुछ भी नहीं लिखा ना, दैट मीन्स ये बाउल का हम सी एस से ही निकालेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में दे रखा होता है कि बाउल हैव अ लिड, बाउल हैज अ लिड, और उस लिड की भी हमें टिन प्लेटिंग करनी है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो हम इसका सिर्फ सी एस से निकालेंगे, तो सी एस से क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें इसमें उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो मान लो तुम्हारा इसका आंसर आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लो, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, अब देख लो, तुम्हें कॉस्ट दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की 16, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 16, तो 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी 16/100। अब तुम्हें निकालनी है 100 की, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की, अरे तो 100 नहीं, इसको तुम 200 मान लो, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी 16/100, एक की कॉस्ट इंटू में 200। खत्म क्वेश्चन, ये कर लेना, अब तुम होमवर्क है, बड़ा बेकार सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे मेरे को करवाने का कोई मतलब तो नहीं बनता है, बट मैं करवा देता हूँ because हमारा स्फीयर का इस टाइप का पहला क्वेश्चन है। देख लो क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। मतलब हमें क्वेश्चन में सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का, हमें इसका रेडियस निकालना है। मतलब स्फीयर है ना, हाँ निकाल सकते हो। देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो सरफेस एरिया की वॉल्यूम वैल्यू है 154, 4 × 22/7 × r या r स्क्वायर ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब 7 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, 422 नीचे चले जाएंगे, तो 154 इंटू में 7 अपॉन में 4 इंटू में 22 इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब ये कुछ कटेगा, देखो 11 से कट जाएगा, ये 11 2 जा 11 1 4। ठीक है, अब 2 1 जा 2 7 जा, अब क्या आंसर बना 7 × 7/4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब समझदारी दिखाना और इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, डेसिमल वैल्यू ले जाना, तो तुम्हारा आंसर बहुत देर में होगा। देखो तुम्हें बेस का निकालना है आर का स्क्वायर में, इसका रूट निकालना है, तो तुम डेसिमल वैल्यू का रूट निकाल पाओगे कभी, निकाल तो लोगे बट तुम्हें टाइम कितना लगेगा। इसीलिए हमें याद है जब हमने हिरॉन्स फॉर्मूला करा था, हमने हिरॉन्स फॉर्मूला में अंडर द रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करा था ना, तो मैं तुम्हें क्या बताया था, सबको मल्टीप्लाई मत करो, याद है, मैं तुम्हें वहीं पे उसकी फैक्टराइजेशन करवा दी थी। सेम कंसेप्ट में यहाँ चलेंगे। अब देखो 7 × 7 तो तुम्हें दे रखा है, नीचे इस 4 की फैक्टराइजेशन कर दो आर स्क्वायर, अब तुम इस स्क्वायर से रूट ले जाओ तो हो जाएगा अंडर द रूट 7 × 7, 2 × 2 इज इक्वल टू आर। अब तुम्हें पेयरिंग करनी है, तो 2 7 से 1 7 बाहर और 2 2 से 1 2 बाहर, ये तुम्हारे पास आर की वैल्यू हो गई। अब इसको चाहे काट दो, 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर, ये लो क्वेश्चन खत्म भी हो गया तुम्हारा। अगर तुम इसे डेसिमल में ले जाते ना तुम्हारी हालत खराब हो जाती। चलो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन 7 क्या कहता है डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेट, ये तो बेकार मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, a hemispherical bowl is made of steel 0.2 cm thick, then radius of the ball is find the। क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो योर होमवर्क, इसकी हिंट ले जाओ मेरे से अभी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन ने नहीं कहा कि उसकी लिड है या नहीं है, तो हम इसकी लिड को इग्नोर करेंगे। ठीक है, बट क्वेश्चन कहता है कि इसकी ना कुछ थिकनेस है, मतलब ये एक थिक बॉल है। ये तुम्हारे पास बाउल था बिल्कुल बेकार था, मैंने करा ही नहीं करा है, मैं तुम्हें समझा दिया, शायद करा नहीं। क्वेश्चन 5 कौन सा है, हाँ ये क्वेश्चन 5 यही तो है। इसमें देखो उसके तुम्हें रेडियस दे रखा था, बट वो जो बाउल था ना बहुत ही पतला सा बाउल था, इस बाउल की एक थिकनेस है। अब थिकनेस कितनी है, थिकनेस एक क्वेश्चन को इग्नोर करो, मान लो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसका इनर रेडियस है मान लो 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 3 और ये वाली थिकनेस है 1, तो यहां से लेके पूरा तुम्हारे पास रेडियस कितना हो जाएगा 1 + 3 दैट इज 4। सिंपल चीज है ना। अब क्वेश्चन पे आ जाओ,
क्वेश्चन कहता है कि सेम कंसेप्ट है, यहां से लेके इनर रेडियस तुम्हारे पास है कितना, 5 सेंटीमीटर का। इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस तुम्हारे पास है 0.25 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब तुम्हें आउटर पार्ट का सरफेस एरिया निकालना है, निकाल सकते हो। क्वेश्चन के सॉरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, 2 में 2, पाई में पाई, आर में डाल देना 5.25 इंटू 5.25, बस मल्टीप्लाई करना है। 7 और 5.5 हमारा कट जाएगा, कितने पे कटेगा, शायद मर जाएगा 7, 0.75 पे जाएगा ये, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। बेस का तो मल्टीप्लाई करना है, कुछ खास है नहीं। तो क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इसमें कोई कॉस्ट लॉस कुछ निकालने से तुम्हें सीएसए निकालना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना अब ये। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आज की ही क्लास में करवाऊंगा, तो मेरे को 1 मिनट चाहिए। इसको तुम जल्दी से नोट करो, हिंट नोट करनी तो नोट कर लो और अपना होमवर्क अपडेट कर लो, ठीक है। 1 मिनट दो, मैं से साथ करता, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन। हमारे से 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 9। दोनों ही बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है वो आसान थोड़ा सा ज्यादा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थोड़ा सा इससे और भी ज्यादा आसान है। दोनों ही बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं कहना स्फीयर हेमिस्फीयर मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है तुम्हारी पूरे मेंसुरेशन चैप्टर का, ठीक है, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो क्वेश्चन कहता है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, मैंने क्या ले लिया, डी। लेट तो कर सकते हैं ना, देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, मतलब 1/4 है, तो ये हो जाएगा d/4। अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अगर समझ नहीं आई तो देख लो। मैंने क्वेश्चन कहता है अगर अर्थ का डायमीटर है 100, तो मून का डायमीटर इसका 1/4 है, मतलब कितना हो जाएगा 25। तो 100 और 25 में 1/4 का फर्क हो गया ना, तो सेम कंसेप्ट ये रहा। मैंने इसको 100 ना मान के डी मान लिया, इसको मैंने 25, मतलब 100 से 25 आ जाएगा ना, तो कैसा है 1/4 करके, तो सेम कंसेप्ट मैंने d/4 कर दिया, सिंपल। अब देखो, देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, अगर डायमीटर है d तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2, को आधा होता है ना। और सिमिलरली रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, d/4 है ना, अपॉन में 2, इसका डायमीटर अपॉन में 2, यही तो होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा d/8। क्लियर है, अगर तुम्हें ये समझ आ गई ना, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। फिर से सुन लो एक बार, क्वेश्चन ने कहा है कि जो डायमीटर ऑफ मून है वो अर्थ के डायमीटर से उसका 1/4 है, ठीक है। तो मैंने डायमीटर ऑफ अर्थ को ले लिया डी, और मून का डायमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो डी इंटू में 1/4, तो डी बन जाए डी अपॉन में 4, तो d/4 हो जाएगा। अब अगर डायमीटर है डी तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2। देखो अगर मेरे पास डायमीटर आता है 100, तो रेडियस क्या हो जाएगा 50 नहीं हो जाएगा, 50 कैसे आता है 100/2 करके 50 नहीं आता, सेम कंसेप्ट ये रहा। और अगर ये d/4 है तो वैसे d/8 हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे कोई प्रॉब्लम है ना, तो मेरे पास एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, तुम ना क्लास 8th में चले जाओ। मेरे ख्याल से तुमने 8th में फ्रैक्शंस की डिवीजन सीखी होगी, सीखी है ना। देखो मतलब d/4 डिवाइडेड बाय 2, हमें यही करना है ना। अब क्या करते हैं, d/4 साइन को करते हैं मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल, यही हो जाता है। तो 4 2 8, d/8 आंसर आ गया। अब मैं तुम्हें इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, मैंने क्लास 8 भी करा दी, ठीक है। कोई तुम्हारा छोटा भाई बहन हो 8th में तो उसे समझा देना ये, ठीक है। हाँ, तो अब बढ़े आगे। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, हमें इनका सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। जो क्वेश्चन हमने बलून वाले में करा था सेम क्वेश्चन करना है, मतलब मैं निकालना है सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4। अब अर्थ और मून की शेप कैसी है, हेमिस्फीयर है कि स्फीयर है, कि सिलेंडर है कि क्यूब है, क्या है, स्फीयर है। तो 4 पाई r स्क्वायर, इसको मान लो r1, इसको मान लो r2, तो 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई r1 की वैल्यू क्या है d/2, तो d/2 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई d/8 का स्क्वायर,
ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचेगा, d/2 का स्क्वायर इज d/2 इंटू d/2 अपॉन में d/8, d/8 इंटू में d/8, d से d कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा 16। अब ये 16 मल्टीप्लाई, देखो क्या बना, 1/1 अपॉन में 1/16, ये आंसर है ना। अब ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, ये पता होगा तुम्हें, ये तुम्हारा हो जाएगा 16:1। ठीक है, तुम्हारे पास रेशियो क्या आया, सरफेस एरिया ऑफ, मैंने गलत कर दिया, मैंने ऊपर वैल्यू डाल दी अर्थ की और मैं नीचे वैल्यू डाल दी है किसकी, मून की, तो ये गड़बड़ हो गई। तो मेरे को क्या करना था, मेरे को ऊपर d/8 लेना था, नीचे d/2 लेना था, तो अब क्या करें, यहीं पे कर देते हैं, चलो ये हो जाएगा d/8, हो जाएगा d/2, तो d/8 यहाँ पे आ जाएगा, d/2 नीचे हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 पे जाएगा, ये तुम्हारा 4 पे जाएगा, सेम 4 पे, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1/16 और नीचे हो जाएगा 1, रहेगा 1:16। ठीक है, अब क्वेश्चन सही है, मैंने क्या करा, मैं ना इस आर में, जब देखो हमने सरफेस एरिया ऑफ मून ऊपर ले रखा है ना, तो इसको एक काम करना, ये तुम्हारा पास R2 है, ये तुम्हारे पास R1 है। ठीक है, देखो मैंने मून का सरफेस एरिया अगर ऊपर लिया है, तो मेरे को ऊपर मून का रेडियस लेना पड़ेगा, कॉमन सेंस है, मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो हमें क्या करना है, मून का रेडियस ऊपर और अर्थ नीचे है, तो अर्थ का रेडियस नीचे, तो मून का रेडियस क्या है मेरे पास, ये देखो मून का रेडियस है d/8, तो d/8 ऊपर लेना पड़ेगा, और नीचे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ है, अगर सरफेस एरिया ऑफ अर्थ नीचे है तो ऑब्वियसली हम नीचे अर्थ का रेडियस लेंगे, तो रेडियस ऑफ अर्थ इज d/2। अब क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ मून रेशियो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा 1:16। अब क्वेश्चन सही है। ठीक है, आ जाओ जी, हम पढ़ते थे क्वेश्चन नंबर 9, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, पेपर में इसके आने के चांसेस है काफी ज्यादा, काफी नहीं सीरियसली काफी ज्यादा, मजाक नहीं, 90% चांसेस है इस क्वेश्चन के पेपर में आने के। और क्वेश्चन बहुत ही बेकार आसान, मतलब अगर आसान की टर्म्स में अगर हम बेकार बोलते हैं ना, तो ये बहुत बेकार है, मतलब बहुत आसान है। आओ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के बाद फिगर है एक, देखो कुछ इस तरीके की फिगर है, और इसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल बॉल लगा रखी है हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। जस्ट एनक्लोजेस का मतलब है कि बिल्कुल टिप टू टिप ये आता है। ठीक है, और इस स्फीयर का रेडियस है r। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इस स्फीयर का रेडियस है r, तो इस सिलेंडर का रेडियस भी क्या हो जाएगा, r, मतलब यहाँ पर स्फीयर की बात कर लेते हैं, रेडियस इज r, और अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, तो सिलेंडर का भी रेडियस क्या हो जाएगा, r। सिंपल क्वेश्चन। अब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे बाकी। क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट पार्ट है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो कुछ नहीं, बस फर्स्ट क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या हो जाएगा ये, 4 पाई r²। अब r की वैल्यू क्या है इसमें, r, तो r की वैल्यू r है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया ये। तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है 4 पाई r², दैट्स इट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो हमें सी एस ए ऑफ सिलेंडर निकालना है। अब सी एस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r h, याद है, तो जाएगा 2 पाई r h। बट इसमें एक प्रॉब्लम हो गई, क्या, हमारे पास r तो आ गया, बट हमारे पास h नहीं आया, h भी तो हमें चाहिए ना, h की वैल्यू क्या डालेंगे। अब देखो, h इज हाइट ऑफ सिलेंडर, सही का मैथ में क्या कहा, जो बॉल है वो बिल्कुल टिप टू टिप आती है, ऊपर से भी और नीचे बिल्कुल टिप टू टिप, यहाँ से टिप टू टिप। तो क्या मैं इसकी हाइट को ये वाला आर प्लस ये वाला आर बोल सकता हूं, सिंपल है ना। जो इस स्फीयर की हाइट है वही उस सिलेंडर की हाइट है, और इस स्फीयर की हाइट कितनी है, ये इसको आर होगा, बिकॉज सारे रेडियस सेम होते हैं, तो ये आर प्लस ये आर, मतलब आर प्लस आर क्या हो जाएगा, ये 2r। तो हाइट क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, आर प्लस आर, दैट इज 2r। सही कहा मैंने, तो बस यहाँ पे वैल्यू डाल दिया जाएगा, 2 पाई r इंटू में 2r, तो 2 2 4 r इंटू आर स्क्वायर, तो 4 पाई r², ये भी आ गया, समझ गए। अब लास्ट पार्ट इज रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 एंड 2, मतलब हमें निकालना है इसका रेशियो, इसका सरफेस एरिया का रेशियो अपॉन में इसका सरफेस एरिया का रेशियो। तो थर्ड पार्ट कहता है,
कि एस ए ऑफ स्फीयर अपॉन में सी एस ए ऑफ सिलेंडर निकाल के दे दो, तो कर दो 4 पाई आर स्क्वायर 1:1 आंसर आ जाएगा इसका। बेकार क्वेश्चन, और ये इतना बेकार क्वेश्चन है पेपर में आ जाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलूं मैं इसके लिए अब, ठीक है। बस एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हें होमवर्क में 1 2 3 सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए हैं, कर लेना। आई होप तुम्हें स्फीयर और हेमिस्फीयर अब तक सबसे ज्यादा आसान लगा होगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? बिकॉज मेरे को इतना लगता है हमने कोई भी एक्सरसाइज एक क्लास में अब तक खत्म नहीं करी है ना, और हमने ये एक्सरसाइज एक क्लास में शुरू करी, उसी क्लास में खत्म कर दी। इसका सीधा सा मतलब है एक्सरसाइज बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो बस इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन हैं, पेपर में आने के थोड़े से ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी सारे क्वेश्चन, तो उसको नोट कर लो। होमवर्क जरूर नोट कर लेना, सिर्फ होमवर्क नोट ही मत करना, होमवर्क को कर भी लेना, ठीक है। बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। हाँ, हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं वॉल्यूम्स, तो अपना सरफेस एरिया का जितने भी तुम्हारे पास डाउट्स है वो सब अब तक क्लियर कर लो, ठीक है। बिकॉज हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ वॉल्यूम्स की बात करेंगे, सरफेस एरिया का पार्ट तुम्हारा बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो बस अब इसको नोट करो, होमवर्क नोट करो, होमवर्क कर लो, प्रैक्टिस कर लो, सब कुछ कर लो, फॉर्मूला अपने याद कर लो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम्स के साथ, टिल देन बाय बाय।